हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। जब मैं इंडिया से निकला था माल्टा के लिए, तो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिस के साथ मुझे क्या क्या फेस क्लियर करना पड़ा और क्या क्या क्वेश्चंस उन्होंने पूछा मुझसे, और फिर माल्टा में मुझे क्यों बैठा दिया। 15-20 मिनट के लिए उन्होंने मुझे बैठा दिया और उसके बाद क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचा। तो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जब मैं गया तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा और फिर मुझसे मेरा नाम और फादर का नाम पूछा। फिर मैंने बताया। फिर उन्होंने फादर का नाम 2 बार पूछा, बीच में कंफ्यूज करने के लिए, शायद पता नहीं क्या है, चेक करके थोड़ा वो कंफ्यूज होता था, फिर दोबारा पूछता था। ऐसे करके उसने 2 बार नाम पूछा। उसके बाद मुझे स्टंप लगा के इमिग्रेशन क्लियर करके अंदर कर दिया मुझे। तो जब मैं अंदर हो गया एयरपोर्ट के फ़्लाइट के लिए, तो मुझे कुछ वेट करना था। 3-4 घंटे के बाद का फ़्लाइट था मेरा तुर्की का। तो मैंने वेट किया और उसके बाद कुछ देर के बाद मेरा फ़्लाइट आया तुर्किश एयरलाइन, जो कि 6:25 पे था मुंबई से। तो मैं तुर्की एयरलाइन से मुंबई टू तुर्की आया। तुर्की आने के बाद यहाँ पे मेरा 7 घंटा का होल्ड था तुर्की में। तो 7 घंटा वेट करने के बाद फाइनली माल्टा के लिए दूसरा एयरलाइन, जो कि तुर्किश एयरलाइन से था, छोटा प्लेन था, तो उससे मैं माल्टा पहुँचा। माल्टा पहुँचा मैं रात को 7:20 पे। तो जब काफ़ी सारे इंडियंस, पाकिस्तानी और बांग्लादेश के भी कुछ लोग थे जो माल्टा आए थे, तो जितने भी वर्क परमिट पे लोग आए थे सबको उन्होंने एक साइड कर दिया। और जो टूरिस्ट पे आए थे या फिर कोई और वीज़ा होगा तो उन लोगों को जाने दे रहे थे, लेकिन जितने भी वर्क वाले थे तो उन सभी को एक साइड किया उन्होंने। पहले तो उसने कहा अपना प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर दिखाओ। तो मैं टोटल पेपर लेके गया था, उनके सामने दिखाया। तो वो प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर को लेके और साथ में पासपोर्ट को लेके एक दूसरे अधिकारी या फिर कोई सीनियर था तो उसको दे दिया। उसने एक साइड में ले जाके मुझे बैठा दिया और 1 बाय 1 जितने भी वर्क परमिट वाले लोग थे सबको लाइन से बैठा दिया। और फिर 1 बाय 1 सबसे बोला कि अपने अपने एम्प्लॉयर का नंबर दो। तो सबने अपना अपना एम्प्लॉयर का नंबर दिया, मैंने भी दिया। और कुछ देर के बाद उन्होंने ऑनलाइन पे पहले प्रिंसिपल अप्रूवल को चेक किया और फिर 1 बाय 1 कॉल किया अपने अपने एम्प्लॉयर को। यानी कि जितने भी लोग वर्क परमिट पे गए थे सबके एम्प्लॉयर के पास फ़ोन किया। तो याद रहे कि अगर आप माल्टा आ रहे हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर का नंबर कंपलसरी है कि आपके पास होना चाहिए, या फिर याद रखें। तो हम लोगों ने सबको दिया, वो 1 बाय 1 सबसे बात किया और फिर 1 बाय 1 क्लियर करके स्टंप लगा के बाहर निकलता गया। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ माल्टा एयरपोर्ट पे, बट कोई खास नहीं है। ये 10-15 मिनट के लिए हम लोगों को बैठा दिया गया था। उसके बाद सबके एम्प्लॉयर से बात किया उसने और सबको 1 बाय 1 बाहर निकाला। लेकिन उससे पहले उसने एक बात कहा कि डोंट लीव कंट्री माल्टा। बोल रहा है कि मतलब माल्टा छोड़ के नहीं जाना है। यहाँ पुर्तगाल, इटली, ये सब देश का नाम ले रहा था। बोला कि ये सब देश में नहीं जाना है। अगर हॉलीडे पे घूमने जाते हो तो कोई बात नहीं है, हमेशा के लिए अगर ये कंट्री छोड़ के जा रहे हो दूसरे कंट्री में तो तुम्हारे वीज़ा को बैन करके वापस तुम्हारे कंट्री भेज दिया जाएगा। ऐसा एक ऑफिसर बोलते हुए सबको पासपोर्ट दे के बाहर निकालता गया। तो इस तरह से हम लोग माल्टा एयरपोर्ट से बाहर आए और मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे पिक किया और मैं फाइनली अपने लोकेशन पे पहुंच गया। तो दोस्तों, यही एक्सपीरियंस था जो कि माल्टा एयरपोर्ट पे फेस करना पड़ा। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों का वीज़ा आ चुका है तो ये बात ध्यान में रखें कि आपके एम्प्लॉयर का नंबर और प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर साथ में ही लेके आए, वरना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और ऐसे ही नए नए जानकारी मैं देने वाला हूँ अपने इस चैनल से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।